हे क्रिप्टो फैंस, वेलकम टू बिटकॉइन बटालियन यूट्यूब चैनल, जहां पर हम क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्टेबल कॉइन के बारे में और एक चर्चा करेंगे एक नए स्टेबल कॉइन जिसका नाम है मीटर, और वो कैसे जितने भी एग्जिस्टिंग स्टेबल कॉइन हैं उनसे कैसे डिफरेंट है। तो हम जानेंगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट मीटर। तो इस जुड़े रहे इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सो व्हाट इज स्टेबल कॉइन? स्टेबल कॉइन वो कॉइन होता है जिसका प्राइस जो है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, बहुत स्लोली फ्लक्चुएट करता है या फिर इजीली फ्लक्चुएट नहीं करता। अगर आप देखोगे एक बिटकॉइन को तो इसका प्राइस जो है एक दिन में 1500 का जंप लेता है, लेकिन आप अगर देखोगे यूएसडीटी को, वो एक स्टेबल कॉइन है, तो उसमें जो प्राइस है वो आप देखोगे वो $1 के आसपास रहता है या फिर थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि वो एक फिएट के द्वारा पैक्ड है। मतलब यूएसडीटी उसको बैक करता है। अगर आपने स्टेबल कॉइन खरीदा, यूएसडीटी खरीदा, तो उसी के सेम अमाउंट का डॉलर कहीं पे जाके बैंक में स्टोर हो रहा है, तो उसी से उसको वैल्यू मिलती है। अगर सेम अमाउंट की आपने सेल कर दिया तो उस जो डिपॉजिट था वो भी विड्रॉ कर दिया जाएगा और सर्कुलेटिंग सप्लाई से स्टेबल कॉइन को मिटा दिया जाएगा। वो बोलते हैं इलास्टिक स्टेबल कॉइन। मतलब अगर आपने खरीदा तो बनेगा, अगर आपने सेल किया तो सर्कुलेटिंग सप्लाई से जो कॉइन थे वो मिट जाएंगे। इस तरह का भी स्टेबल कॉइन होता है। और कुछ स्टेबल कॉइन होता है जिसको कमोडिटी बैक करते हैं, मतलब गोल्ड सिल्वर ये बैक करते हैं। तो बहुत सारा प्रकार के स्टेबल कॉइन है। और अगर आप सोच रहे हो कि स्टेबल कॉइन अभी का एक नया कॉन्सेप्ट है आफ्टर क्रिप्टो, तो आप गलत हो। ऑलरेडी बहुत सारे स्टेबल कॉइन थे हिस्ट्री में। अगर 1996 में भी अगर देखोगे 1996 में 2006 में भी बहुत सारे स्टेबल कॉइन बने थे जिनकी वैल्यू जो है फियाट और फिर गोल्ड के द्वारा बैक किए गए थे। और फिर जब क्रिप्टो आया तो यूएसडीटी बना, क्योंकि आपको पता होगा कि ट्रेडिंग में यूएसडीटी का बहुत काम है। अगर आपने बिटकॉइन लिया और आपको लगा कि अभी बिटकॉइन की प्राइस जो है नीचे आने वाला है, तो अगर आप उसको विड्रॉ करोगे तो वो टाइम लगेगा, आपको एक दिन लग सकता है या फिर 1 घंटे लग सकता है, और 1 घंटे में आपका लॉस हो सकता है। लेकिन अगर आपने यूएसडीटी को बाय कर लिया तो इंस्टेंटली बाय कर लोगे, और जो इंस्टेंट डंप होता है उससे आप बच जाओगे। तो इसीलिए स्टेबल कॉइन बना है, ठीक है। लेकिन इसे अगर आप देखोगे कि अगर यूएसडीटी आपको बोला गया है कि यूएसडीटी अगर आप खरीदते हो तो सेम अमाउंट का यूएस डॉलर कहीं पे डिपॉजिट हो रहा है, लेकिन आप उसको नहीं जानते। बहुत सारे केसेस आप गूगल कर सकते हो, बहुत सारे केसेस ऐसे भी निकल के सामने आया है कि डिपॉजिट नहीं हो रहा है, उसको कुछ बैक नहीं करा। 70% ऑफ कॉइन ओनली बैक्ड, बाकी का बैक नहीं है। तो उससे फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है कि आपने सोचा कि वहाँ पे बैक हो रहा है, लेकिन वो सच में बैक नहीं हो रहा है। तो आपकी फेथ है उसके साथ खिलवाड़ होता है। और दूसरी बात, सेंट्रलाइज होता है स्टेबल कॉइन। बहुत सारे स्टेबल कॉइन है जो कि सेंट्रलाइज होते हैं। तो अगर आपने डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में कदम रखा है, डिसेंट्रलाइज आपको अच्छा लगता है, तो अगर आपको पता चला कि ये कुछ स्टेबल कॉइन है जो सेंट्रलाइज्ड हैं, तो आप ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो इसीलिए कुछ प्रॉब्लम्स है। तो हम देखेंगे कि अभी मीटर कैसे इन सारे जो प्रॉब्लम है स्टेबल कॉइन को वो कैसे दूर करता है। तो उसको देखने से पहले थोड़ा स्टेबल कॉइन के बारे में ज़्यादा जान लेते हैं, क्या क्या उसका फीचर्स है, क्या क्या उसको यूजेस है, वगैरह वगैरह। तो टाइप्स ऑफ स्टेबल कॉइन, बहुत सारे स्टेबल कॉइन होते हैं, जैसे कि कमोडिटी बैक स्टेबल कॉइन, गोल्ड सिल्वर या फिर पेट्रोलियम, ये सब बैक करते हैं। और दूसरी है फिएट बैक, जिसको रुपए बैक कर सकता है। ये सब चीज़ बैक करता है। मतलब अगर आप उस सेम जितने भी अपने स्टेबल कॉइन खरीदा, सेम अमाउंट ऑफ रुपीज़ या फिर यूएस डॉलर कहीं पे डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसका डिजिटल फॉर्मेट है स्टेबल कॉइन अपना यूएसडीटी का, और गोल्ड का डिजिटल फॉर्मेट होता है स्टेबल कॉइन। अगर आपने जो स्टेबल कॉइन खरीदा वो अगर कमोडिटी के द्वारा बैक्ड है, ठीक है। और फिर चलते हैं व्हाट कैन स्टेबल कॉइन यूज फॉर। आप स्टेबल कॉइन से क्या खरीद सकते हो, क्या कर सकते हो? स्टेबल कॉइन से आप कुछ भी खरीद सकते हो। जितना आप फिएट यूज करके जो भी खरीदते हो वो भी स्टेबल कॉइन से खरीद सकते हो। इंस्टेंटली मार्केट जब भी डंप होता है तो उससे बचने के लिए आप स्टेबल कॉइन के इस्तेमाल कर सकते हो। फिर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अगर आप अमेरिका में हो और आप
मेरे दोस्त हो, आप मेरे को रुपए सेंड करोगे, अगर बिटकॉइन में सेंड करते हो तो वो, अब जैसे कि मैंने बोला कि प्राइस फ्लक्चुएशन का टेंशन रहता है, तो आप क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन कर सकते हो यूएसडीटी पे और फिर स्टेबल कॉइन में। क्योंकि क्योंकि अगर आप $100 मेरे को सेंड करते हो थ्रू बैंक, तो वो 7 दिन 8 दिन लगता है, लेकिन अगर स्टेबल कॉइन के इस्तेमाल करके मेरे को सेंड करते हो, आपको ट्रांजैक्शन फी भी कम पड़ेगा और बहुत जल्द मेरे को आके रिसीव भी हो जाएगा। फिर स्टेबल कॉइन को यूज करके आप ट्रेडिंग करते हो फ्लक्चुएशन से बचने के लिए, या फिर वोलेटिलिटी से बचने के लिए स्टेबल कॉइन की इस्तेमाल करते हो। देन आप स्टेबल कॉइन को इस्तेमाल करते हो फिएट की जो इन्फ्लेशन हो रहा है। फिएट की इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे फिएट प्रिंट हो रहे हैं, तो अगर हम उसको सबको हम डिजिटली उसको कन्वर्ट कर ले, तो बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी हैं, स्टेबल कॉइन है, जिनका सर्कुलेटिंग सप्लाई है जो है, या फिर टोटल सप्लाई जो है वो कांस्टेंट है। तो फिएट का तो वो नहीं है ना। फिएट का प्राइस क्या है? वो बढ़ता है, घटता है, लेकिन उसका सप्लाई भी बढ़ता है, तो उससे इन्फ्लेशन हमको फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई स्टेबल कॉइन यूज करते हो आपके देश की फिएट के बजाय, तो आपकी जो वैल्यू होगा वो 10 साल के बाद भी उतना ही रहेगा, मतलब इन्फ्लेशन के शिकार नहीं होगे। फिर तो चलिए समझते हैं कि व्हाट इज मीटर। मीटर कॉइन क्या है? तो मीटर इज ए डीफाई इंफ्रास्ट्रक्चर विथ बिल्ट इन मेटा स्टेबल करेंसी। मतलब मीटर ने ना एक स्टेबल कॉइन बनाया है जो कि डिफाई को सपोर्ट करता है, वो स्टेबल खुद भी है, और उस पे आप डैप बना सकते हो, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं, और तो वो डिसेंट्रलाइज ही है, ठीक है। और उसमें आप साइड चेन बना सकते हो, आप डायरेक्टली इथेरियम के साथ साइड चेन बना सकते हो, और कोई ब्लॉकचेन है उसके साथ आप उसको जोड़ के लिंक कर सकते हैं। मतलब अगर आप ERC20 को चाहो तो मीटर के ब्लॉकचेन पे भी लाके सर्कुलेट कर सकते हो, या फिर मीटर की कॉइन ERC20 बना के इथेरियम में ला सकते हो, वो ब्रिज बनता है वहाँ पे, तो कर सकते हो। मतलब ये आपको डेवलपमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म भी दे रहा है, और डैप्स बनाने के लिए भी प्लेटफॉर्म दे रहा है, और खुद भी स्टेबल है, और इसमें आप डीफाई इंफ्रास्ट्रक्चर इनबिल्ड भी है। मतलब खाली ये स्टेबल कॉइन नहीं है, इसके साथ ये बहुत सारे फीचर्स अपने अंदर होल्ड कर रहा है, जो कि आप अगर नॉर्मल जितने भी स्टेबल कॉइन है अगर आप उनको देखोगे, तो उन पे सिर्फ आपको स्टेबिलिटी ही मिलेगा, उन पे आप डीफाई नहीं बना सकते, आप उन पे एप्लीकेशन नहीं बना सकते, आप उनको क्रॉस चेन नहीं ट्रांजैक्शन कर सकते। तो ये सारा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए मीटर बनाया गया है, जो खुद में स्टेबल कॉइन है और बहुत सारा उसके अंदर फीचर भी है, ठीक है। मीटर इज ए लेयर 1 परमिशन लेस लो वोलेटिलिटी विदाउट कोलैटरल ओरेकल एंड रेगुलेटरी रिस्क। मतलब मीटर जो है वो लेयर 1 है, सोल्यूशन दे रहा है, जो कि परमिशन लेस है। आप कोई भी हो मीटर ब्लॉकचेन में इजीली अनबोर्ड हो सकते हो। लो वोलेटिलिटी, जैसे कि अदर कॉइन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, मीटर बहुत स्लो फ्लक्चुएट करता है, और उसमें ओरेकल है, इसमें डीफाई बना सकते हो, लो रेगुलेटरी रिस्क है। फिर विदाउट कोलैटरल, जैसे कि मैंने बोला कि फिएट जो है उसको बैक करता है किसको? USDT को, लेकिन मीटर को कोई ऐसा एसेट बैक नहीं करता। मीटर को कौन बैक कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी बैक कर रहा है। तो मीटर कैसे काम करता है? हाउ मीटर वर्क? तो आपको पता है, जैसे कि प्रूफ ऑफ वर्क होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंज्यूम करता है, फिर प्रूफ ऑफ स्टैक होता है जो कि लो कंज्यूम करता है। लेकिन मीटर का हाइब्रिड कॉइन है जो खुद में प्रूफ ऑफ स्टैक भी है, प्रूफ ऑफ वर्क भी है। करेंसी क्रिएशन के लिए जो नए मीटर कॉइन बनते हैं उसके लिए वो प्रूफ ऑफ वर्क यूज करता है, और रिकॉर्ड को कीप करने के लिए प्रूफ ऑफ स्टैक को यूज करता है, ठीक है, दोनों को यूज। और ये सपोर्टेड बाय द प्राइस ऑफ 10 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को पैक करता है एज ए कोलैटरल। ये ना सोना को पैक करता है, या फिर कमोडिटी को पैक करता है, या फिर फिएट को पैक करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को पैक करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंट है आज कंपेयर टू अदर स्टेबल कॉइन। सो मीटर को हम कैसे यूज कर सकते हैं? पहले हम एवरीडे पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि ये स्टेबल कॉइन है। फिर इसमें स्टोर वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, जैसे कि बिटकॉइन को खरीदने के लिए, सेल करने के लिए इसको यूज कर सकते हो। इसमें डैप क्रिएशन कर सकते हो, मतलब कोई भी डैप, सर्विस बेस्ड कोई भी डैप बना सकते हो इसमें। जैसे कि आप अगर USDT में चाहो तो बना नहीं सकते, लेकिन इसमें बना सकते हो। तो हमने देखा कि क्रिप्टो करेंसी जितने भी हैं कैसे हाईली वोलेटाइल है, इसीलिए हमने स्टेबल कॉइन बनाया,
और स्टेबल कॉइन के अंदर बहुत सारी खामी है, और जो कोलाटरल वो पैक करते हैं अपने अंदर, उसकी रिस्क और उसकी गारंटी वो भी हमको नहीं देते। तो इसीलिए तो आज की वीडियो में हमने देखा कि मीटर कैसे विदाउट एनी कोलाटरल एक स्टेबल कॉइन है, और जिसमें हम डीफाई बना सकते हैं, डीफाई ऐप बना सकते हैं, डैप बना सकते हैं, उसमें क्रॉस चेन ट्रांजैक्शन के लिए ब्रिज बना सकते हैं, और विदाउट एनी कोलाटरल हम कैसे उसको यूजुअली डेली पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है दूसरा वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, और या इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।